ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हमने आंखों से देखा नहीं मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिस मोहम्मद की मोहब्बत में हम मदीना तक चले जाते हैं, उनके खिलाफ गुस्ताखी होती है तो क्या हम मुंबई तक नहीं जा सकते? बस इसी सोच को लेकर हमने तय किया की हम मुंबई की तरफ जाएंगे। सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज यांनी नाशिक जिल्ह्यामधल्या सिन्नरच्या पंचाळे गावामध्ये प्रवचनाच्या दरम्यान एका धर्माविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळे वैजापूर शहरामध्ये तणाव निर्माण झाला होता। सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाएगा। हजारों की संख्या में मुंबई के लिए निकली भीड़ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। गाड़ियों की लंबी कतार हैरान कर देती है। मुंबई में आज रामगिरी महाराज के खिलाफ AIMIM का यह हल्ला बोल है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जाए तो कैसे जाए, कैसी तरतीब बनाई जाए, कितने गाड़ियां रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है, गाड़ियां ज्यादा हो जाती है तो उसका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाएगा। कुछ चाहने वालों ने समझाया कि क्या जरूरत है ये करने की, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा। किसी ने डराया, किसी ने हमारे अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की कि मत करो, हुकूमत से और पुलिस से पंगा लेना इस वक्त बराबर नहीं है। लेकिन हमने ये तय कर लिया था कि अपने मोहम्मद के मोहब्बत में हर चीज़ कुर्बान है। तय हुआ कि सुबह सुबह यहाँ से निकला जाएगा। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग अलग अलग रास्ता इख्तियार करते हुए मुंबई की तरफ जाएंगे। 23 सितंबर का दिन चुना गया। सुबह सुबह जल्दी निकलना था तो दूर दराज के जितने भी लोग थे वो रात में ही औरंगाबाद पहुंच चुके थे। हमने खुद भी तसव्वुर नहीं किया था, सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब उन्हें रहने का इंतजाम करवाना था, उन्हें सुलाने का इंतजाम करवाना था। वो दूर दराज से सफर करके आ रहे थे तो रात के खाने का इंतजाम करना था, क्योंकि जिस काम के लिए हम जा रहे थे वो अपने मोहम्मद की मोहब्बत में जा रहे थे। हर रोज जैसे जैसे 23 सितंबर का दिन करीब आता गया तो हमें खुद इस बात की बेचैनी सताने लगी थी कि इतनी सारी गाड़ियां, लोगों का इतना बड़ा रिस्पांस। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग इस रैली के अंदर शामिल होने वाले हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसा करना, तो फिर तय हुआ कि जितने शादी खाने हैं यहाँ पर सभी को हमने बुकिंग करना शुरू कर दिया। कई सारे ऐसे थे जो खुद से वॉलंटरीली जब हमारे लोग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नेक काम के लिए हम भी आपका साथ देंगे। फिर ये तय हुआ कि 4 अलग अलग सेंटर्स शहर के अंदर बनाए गए और वहाँ पे अलग अलग टीम्स को डिप्यूट किया गया और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर शादी खाना है, सभागृह है तो वहाँ पर उनके सोने का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पे खाने का इंतजाम होना चाहिए। तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से हमने तकरीबन 7 कुंटल खाना उस रात के लिए बनाया, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी संख्या को खाना खिलाने के लिए काफ़ी था। बड़ी तादाद के अंदर लोग इसमें खाना खा सकते थे। लेकिन रात में 1 बजे मुझे फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि बीड़ बाईपास का जो सेंटर है वहाँ पर खाना ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए लोगों का जज्बा कैसा था। रात में ऐलान किया गया वहाँ पे और उस बीड़ बाईपास के रेलवे स्टेशन के घरों में लोग नींद में से उठकर किसी ने रोटी बनाकर भेजा तो किसी ने चावल बनाकर भेजा, किसी ने चाय बनाकर भेजा तो किसी ने नाश्ता का इंतज़ाम किया। ये जज्बा था लोगों का और ये जज्बा इसलिए था कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम लोग जा रहे थे वो सभी के दिल के अजीज था, सभी के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा था और वो मुद्दा था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा। 23 सितंबर का दिन आ गया। सुबह सुबह हमने तय किए थे कि हम 7:30 बजे जहाँ जहाँ पर भी जो सेंटर्स के ऊपर गाड़ियाँ रुकी है उनको ये ताकीद कर दी गई थी कि सुबह जल्दी से आपको फजर की नमाज पढ़ के आपको नाश्ता करवाना है और 7:30 बजे सब एक जगह से होते हुए पूरा काफिला निकलेगा करके।
7:30 बजे हम लोग अपने घरों से निकल गए। हर एक गाड़ी के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। वो मंजर देखते बनता था। जब हम पहला टोल नाका क्रॉस किए तो मुझे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का फोन आया और उसने मुझसे कहा कि इम्तियाज साहब, हमारी जो काउंटिंग हुई टोल बूथ के ऊपर तो 2700 गाड़ियां आपकी यहाँ से गुजरी है। मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि जब मैं आगे था तो पीछे एंड कहाँ पर हो रहा था गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, और अभी तो हमने अपना काफिले की शुरुआत ही करे थे। सुबह 7:30 बजे जब हम निकले तो उस वक्त सबसे आगे की गाड़ी के ऊपर मैं बैठा हुआ था, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके पीछे का मकसद ये था कि पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी और हमें ये ख्याल रखना था कि किसी भी गाड़ी का खुदा न करे कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई ओवर स्पीडिंग ना करे, कोई शरारत से गाड़ी ना चलाए। उस वजह से मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के पूरी तरीके से ये मॉनिटर कर रहा था कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, पीछे से कोई गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रही है, कोई हुल्लड़बाजी तो नहीं कर रहे है करके। 13 घंटे का ये सफर था। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा मंजर नहीं देखा कि घंटों तक लोग गाड़ियों के ऊपर लटके हुए थे, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए थे, गाड़ियां कम हो गई थी। अब समृद्धि पे आप लोग जानते हैं कि वहां पर कोई कैंटीन नहीं है, कहीं पर कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमने तय करा था कि एक मर्तबा निकलेंगे तो अपने मंजिल के ऊपर पहुंचने के बाद ही हम रुकेंगे। लेकिन हुआ ये कि हर जगह के ऊपर जहां जहां पर भी लोग जुड़ सकते थे, हजारों और गाड़ियां जुड़ती गई। इतनी गाड़ियां हो गई थी आखिर में कि आप अगर एक चढ़ाव के ऊपर से अगर देखते तो आपको ये तो समझ में आ रहा था कि गाड़ी का सर यहाँ पर है, रैली का सर यहाँ पर है, लेकिन उसकी टेल कहाँ पर है, वो एंड कहाँ पर हो रही है, कहीं पर भी नहीं। हमने हमारे जो ड्रोन्स लेकर चल रहे थे लोग, हमने उनसे ये कहा कि पूरा कवर करो, तो उन्होंने हमको ये बताया कि ड्रोन भी कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी रेंज के बाहर भी गाड़ियां दिख रही थी। तो हम लोग अपने काफिला लेकर जब नासिक के पास गए तो नासिक के पास जितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, और वहां से फिर मोटरसाइकिल हो, जो गाड़ी हो, हर कोई ज्वाइन कर लिया था। बल्कि ऑटो रिक्शे में भी लोग उसके अंदर सवार थे, ऑटो रिक्शे में भी बैठकर आ रहे थे। और इस दौरान हमने यही दुआ करते हुए जा रहे थे कि अल्लाह, जिस नेक इरादे से हम लोग जा रहे हैं, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से किसी बच्चे को नुकसान हो जाए, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो कहते हैं ना कि अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो तो क्या हो सकता है। 23 सितंबर को दुनिया ने देखा। पुलिस ने हमको बता दिया था कि इतने गाड़ियां मुंबई तक तो नहीं जा सकती है। मुझ पर दबाव ये था कि किसी मिनिस्टर ने आना चाहिए ये लेने के लिए, लेकिन मैं जानता था कि बच्चों के अंदर गुस्सा कितना है करके, और इतनी भीड़ के अंदर अगर कोई मंत्री अगर आता तो शायद बच्चे उसको पॉजिटिवली नहीं लेते और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं फूट पड़ता। तो मैंने खुद ने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से ये कहा कि हमारा मेमोरेंडम सरकार की तरफ से लेने के लिए कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, सीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, ये पूरे रहेंगे, तो हम इनको निवेदन देंगे। हमने वहाँ पर ये फैसला किया कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, और उसके पीछे मकसद था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम दिया है, और उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे को तुम्हारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुंबई हम चले जाते गाड़ियां इतनी सारी लेकर, तो ना जाने कितने लोगों को इसकी तकलीफ का सामना करना पड़ता। हम गए वहाँ पर और हुकूमत को, सरकार को एक पैगाम दे दिए है कि ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, कोई भी किसी भी जाति, धर्म और मज़हब के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और जो मांगे हमने रखी है उसमें एक मांग तो ये थी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि तुम तुम्हारे धर्म को मानो, मैं मेरे मज़हब को मानूंगा, मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, तुम मेरे मज़हब के बारे में कुछ कहेंगे नहीं। दूसरी हमारी मांग थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए। और तीसरी हमारी मांग थी कि जो भी पिछले कुछ महीनों के अंदर हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या मुसलमानों को धमकियां देने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कायदा है तो वो कायदे का पालन क्यों नहीं हो रहा है, यही हुकूमत को याद दिलाने के लिए हम वहां पर गए थे। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने अपने बयानात में ये कहा है कि हमने 76 साल मुल्क की आज़ादी के अंदर इतनी बड़ी रैली किसी एक मुस्लिम कॉज के लिए हमने देखी नहीं थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसलिए मुमकिन हो सका कि हर इंसान इसके साथ जुड़ा हुआ था, दिल से जुड़ा हुआ था। अगर कोई ये कहता है कि ये मैंने किया था तो बिल्कुल गलत है। मैंने सिर्फ आवाज़ लगाई थी, और कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बढ़ता गया। अब उसके बाद क्या रामगिरी की गिरफ्तारी हुई है, क्या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है केस में, हमारा मकसद यही था, हम ये पैगाम देना चाह रहे थे कि हम भी इतने मुर्दार कौम नहीं है, हम भी सड़क के ऊपर आ सकते हैं, हम भी जमहूरियत के अंदर अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। यकीनन हमारी इस रैली का असर ये हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट भी सतर्क हो गया, अदालत को भी समझ में आया कि मुसलमानों के अंदर कितना गुस्सा है। और दूसरी बात यह है कि ये रैली ख़त्म होने के फ़ौरन बाद बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के MLAs और MPs जो मुसलमानों के वोट के ऊपर अपना राजनीतिक सफ़र करते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर मुसलमान हट गया तो हमारी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी, तो उन्हें जब ये रैली के मंजर देखने को मिले तो दूसरे ही दिन ये लोगों ने सरकार को, हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखकर ये मांग की कि रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये असर तो हुआ ही। सलाम है इम्तियाज जलील को, उसके एहतिजाज को सलाम है, पुरअमन अंदाज को जला सलाम है। हम तो दुनिया को बताते हैं, उधर उस कलंदर ने भी, मर्द कलंदर ने उधर वो रैली निकाल के इम्तियाज जलील ने भी बता दिया, दुनिया को समझा दिया कि देखिए इस पूरी रैली के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे उलमा इकराम के, बहुत सारे मौलानाओं के बयान सुना हूँ, और उन्होंने जिस तरीक़े से इस रैली की तारीफ़ की है, यकीनन मेरे हिसाब से हमारा मकसद भी यही है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हो सकते हैं, हम अलग अलग तंजीमों से के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, हमारी अलग अलग एक जमात हो सकती है, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे इस मुल्क के अंदर जहाँ पर आपको बाहैसियत मुसलमान होकर खड़े रहकर लड़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत इस